लाभित भास्कर चैनल देख रहे सभी प्रिय दर्शकों को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। बहू झिक झिक पिक पिक करे तब सास ससुर क्या करें, इसी बिंदु को शीर्षक भराते हुए समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हम अपने बेटे की शादी करेंगे, एक अच्छी सी बहू आएगी और बेटे बहू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। गांव में कहावत कही गई है कि बेटे बहू बुढ़ापे की लाठी होते हैं। इसी को उद्देश्य करते हुए हर माँ बाप अपने बेटे की शादी अच्छी जगह करने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी ये देखा गया है कि शादी होने के उपरांत बहू आते ही घर में झिक झिक पिक पिक लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। ऐसे में सास ससुर को क्या करना चाहिए, इसी बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। यदि बहू घर में आ गई और वो लड़ाई झगड़ा कर रही है, झिक झिक पिक पिक कर रही है, तो उसकी छोटी छोटी गलतियों को सर्वप्रथम इग्नोर करने का प्रयास करें। दूसरी तरफ बेटे बहू के साथ स्वयं को सामंजस्य बनाने का प्रयास करें, परंतु सामंजस्य नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति में उसको प्यार से समझाने का प्रयास करें। यदि समझाने पर भी नहीं मान रही है और आए दिन आपका जीवन बद से बदतर होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें विधिक जानकारी रखना भी चाहिए। विधिक जानकारी के अंतर्गत सर्वप्रथम आप घरेलू हिंसा के तहत बहू के ऊपर मुकदमा दायर करके भरण पोषण ले सकते हैं। वहीं पर सास ससुर यदि ये चाहते हैं कि हमारे बहू बेटे हमको भरण पोषण दे, तो CRPC एक्ट की धारा 125 ये कहती है कि कोई भी पति पत्नी सास ससुर पारिवारिक न्यायालय में जाकर न्यायाधीश के समक्ष भरण पोषण का आवेदन करेंगे और न्यायाधीश महोदय अपोजिट पार्टी को इशू नोटिस करते हुए उसको कोर्ट में बुलाएंगे। तत्पश्चात साक्ष्यों को संकलन करने के बाद भरण पोषण का आदेश पारित कर देंगे। यदि माँ बाप ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं और पारिवारिक न्यायाधीश महोदय के समक्ष जाने में असमर्थ हैं, तो अपने क्षेत्र के SDM महोदय के यहाँ जाकर भी गुजर बसर भरण पोषण हेतु एक आवेदन प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और उस आवेदन प्रार्थना पत्र में उनको ये दर्शाना होगा कि हमारी उम्र इतनी हो गई है, हमारे बेटे बहू की इनकम इतनी है, इसलिए हमें इनसे भरण पोषण के लिए इतने रुपए चाहिए। और SDM महोदय उनको तलब करते हुए आपको भरण पोषण दिलाएंगे। यदि बेटे बहू भरण पोषण देने में आनाकानी करते हैं तो उन्हें विधिक दंड भी दिया जाएगा। ना देने की स्थिति में उन्हें कारावास भी हो सकती है। लेकिन यहीं पे ये भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि बेटी के समान ही बहू को मानना चाहिए। बेटी और बहू में अंतर नहीं समझना चाहिए। बहुओं को भी ये चाहिए कि वहाँ पर वो माँ बाप छोड़कर आती हैं, यहाँ पर दूसरे माँ बाप को पाती हैं। इसलिए सास ससुर की संज्ञा न देते हुए बल्कि उन्हें माँ बाप की ही संज्ञा दें और अपने परिवार में सामंजस्य बना के रहें, प्रसन्नता पूर्वक रहें, खुशहाली के साथ रहें। सभी लोग मिलकर जीवन प्रसन्नता के साथ बिताएं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।